तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 दिन में आज कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन का 24 दिन हो चुके हैं। ऐसे में पीएम ने कृषि कानूनों पर दूर भ्रम किया है किसानों का। कहा है कि ना एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडियों बंद होंगी। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के संबोधन की बातों को झूठा बताया है और कहा है कि हमें 500 की भीख नहीं, एमएसपी का हक चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दरअसल आज 24 दिन से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कृषि कानूनों को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आज कृषि आंदोलन का 24वां दिन है और 24वें दिन में लगातार देश के किसान और देश की केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात लगातार कर रहे हैं कि देश के किसान। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद स्थापित किया और साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि जिस चीज का होना ही नहीं है उसको लेकर भ्रम की स्थिति है किसानों में, उसको लेकर किसानों को बड़गड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर किसानों से कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, कुछ भी हो जाए एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा। आइए हम आपको अब सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कल जब वो किसानों के साथ संवाद कर रहे थे तो क्या बातें कही। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। 1600 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जिक्र किया स्वामीनाथन आयोग का, जिक्र किया एमएसपी का और सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से किसानों का यह आंदोलन है, यह आने वाले समय में अब इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि लगातार किसानों के बीच जो ये प्रदर्शन की स्थिति है ये बनी हुई है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार जुड़े हुए हैं। उज्जवल, आज किसान आंदोलन का 24वां दिन है।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के किसानों से उन्होंने बातचीत की। जो तमाम बॉर्डर पर बैठे किसान हैं वो लगातार अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर एसोचैम की बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसानों के संबंध में भी कुछ बोल सकते हैं। क्या है आज के पूरे किसान आंदोलन को लेकर बड़ी जानकारी आपके पास? जी देखिए चंदन, आज किसान आंदोलन को पूरे 24 दिन हो चुके हैं। 24 दिन से जो किसान है वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, वहां आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, जब से वो है उनका एक ही रवैया रहा है सरकार के सामने। सरकार और किसानों की जब भी बैठक हुई तो सरकार के सामने किसानों ने जो अपनी बातें रखी उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो वापस होने चाहिए। वो इस बात पर अड़िग है। लेकिन वहीं अगर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, लगातार वो प्रयास में है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कानून है, नए जो कृषि कानून आए हैं वो किसानों के समर्थन में है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि हम कल की बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी में किसानों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने बताया, स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी जिक्र किया। लेकिन वही हम दूसरी तरफ बात करें किसान नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत की तरफ से एक बयान आ गया इस संवाद के बाद। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही है वो सरासर झूठ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो अभी तक लागू नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राकेश टिकैत ने कहा, एक बड़ा बयान दिया कि हमें 500 रुपए की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। जो एमएसपी है, एमएसपी पे हमें गारंटी चाहिए। एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। जी सलोनी, बिल्कुल कल ये कहा है, सारी बातें नरेंद्र मोदी ने अपने जो बयान है, संवाद है, उसमें कहा है। लेकिन किसान नेता जो है वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि किसानों की जितनी भी बातें अगर उनको लगता है उनके हक में ये नहीं है, उनको कोई डाउट है इसमें, तो केंद्र सरकार जो है वो किसानों के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए उज्जवल, बड़ी बात यह है कि अब किसानों के बीच भी अंतर विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। कल के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हमने देखा कि कुछ किसान नेता, कुछ किसान गुट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की बातों से संतुष्ट नजर आए। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत समेत जो अन्य किसान नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई बातों और अपीलों को झुठला रहे हैं और उन्हें झूठा करार दे रहे हैं। इस बीच अब किसानों के बीच जब से यह अंतर विरोध की स्थिति पैदा हुई है, आंदोलन की शक्ल में ये कैसे दिखेगा? जी, अगर हम बात करें चंदन, किसानों के बीच में जो अंतर विवाद हो रहा है वो लगातार, लेकिन राकेश टिकैत और सिंघू बॉर्डर पे जितने भी किसान बैठे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो तीनों मांगे यही हैं। अगर कोई और किसान संगठन इस तरीके की बात कर रहे हैं, सरकारों की बातों में आ रहा है, तो वो सरकारों के नुमाइंदे ही हैं। सरकारों ने अपनी तरफ से उनको आगे करके ये सारी चीजें कर रही है और किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वही हम इस पे बात करें तो राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है चंदन। राजनीति देखने को मिल रही है, लगातार विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बात करें हम कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की, तो उन्होंने भी एक कल बड़ा बयान दिया। उन्होंने यहां तक की कह दिया है केंद्र सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी हुई है। और वो देश के कृषि मंत्री ने 8 पन्नों का खत लिखकर किसानों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी को ट्वीट किया, लेकिन किसान नेताओं ने इस बात का वहां जिक्र किया कि लगातार उस चिट्ठी में जैसे जिक्र किया गया कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने 62 में भी देश के साथ नहीं दिया और अब भी वो देश के विरोध का काम कर रहे हैं। क्या इस तरीके की बातों से जो किसान और सरकार के बीच गतिरोध की स्थिति है वो और आपको बढ़ने की संभावना दिख रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने चंदन, क्योंकि लगातार हम बॉर्डर पर जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तो वहां पर भी जब हमने इस तरीके के सवाल किसान नेताओं से, संगठनों से पूछे तो उनका साफ तौर पर कहना वामपंथी लोगों से, टुकड़े टुकड़े गैंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ किसान बैठे। लेकिन अगर केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके की बातें आती है, इस तरीके की बयानबाजी होती है, तो किसान संगठन, जो किसान संगठन वहां पे बैठे हैं, वहां पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बैठे हैं, तो उनका कहना है कि उनकी भावना को इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है। उज्जवल, आपसे जानना चाहेंगे, अब 24वें दिन पहुंच गया है किसान आंदोलन, तो आगे की अगर रणनीति बनती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की?
देखिए सलोनी, अगर किसानों की रणनीति की बात करें तो किसान लगातार रणनीति अपनी लगातार बनाते आ रहे हैं। तभी वो 12 दिसंबर को उन्होंने जिस तरीके के प्रदर्शन किए, 14 दिसंबर को जिस तरीके के प्रदर्शन किए, फिर उसके बाद उन्होंने 20 दिसंबर के लिए उन्होंने कहा था कि श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। ठीक है उज्जवल।